सोना जो व्यवसायी है आज वो सड़कों पर उतरे, वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों की सुरक्षा की जाए, हम लोग की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को कुछ करना चाहिए। तो जो सोना चांदी व्यवसायी हैं वो सड़कों पर उतरे थे। आज हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, सौरभ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। सौरभ, आज सोना व्यवसायी सड़कों पर उतरे थे और सड़कों पर उतरना उनका लाजमी भी है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में जिस तरह से एक जो है ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर कुछ बदमाशों ने एक भाई वहाँ के जो मालिक थे उनको गोली चला दी थी और लूटपाट कर ली थी, उसके बाद काफ़ी क्रोधित हैं जो है सोना चांदी व्यवसायी। तो उसको लेकर आज उन्होंने आज प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांग थी उनकी? आसमान पर देखे जा रहे हैं और अपराधियों ने सीधा अपना निशाना आभूषण दुकान को बनाया है। लगातार एक महीने के अंदर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में अपराधी सफल हुए हैं और उनका सीधा निशाना ज्वेलरी शॉप है। ज्वेलरी शॉप में बेखौफ होकर अपराधी दिन दहाड़े जाते हैं और लाखों करोड़ों की जेवरात लेकर वहां से उड़ जाते हैं। शनिवार को हुई घटना को लेकर बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स माफ कीजिएगा शुक्रवार को हुई दिन दहाड़े घटना को लेकर जो आभूषण व्यवसायी हैं उनमें आक्रोश है, क्योंकि बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स में करोड़ों के जेवरात लेकर दिन दहाड़े अपराधी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। और इसी को लेकर जो अब राजधानी रांची के आभूषण व्यवसायी हैं उनमें आक्रोश है। उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि यदि 2 दिनों के अंदर इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और अपनी अपनी दुकान की चाबियां जिला पुलिस को, हम लोग रांची जिला पुलिस को सौंप देंगे। तो ऐसे में आज राजधानी रांची के सभी जो ज्वेलरी शॉप है वो बंद रहा। आभूषण कारोबारी हैं जो सोना चांदी के कारोबारी हैं उनमें उनका साफ तौर पे कहना है कि डर का माहौल है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा, हम लोगों की दुकान खोलने में हमें डर लगता है। तो ऐसे में जिला पुलिस से उनकी यह मांग है कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी को लेकर आज राजधानी रांची में पूरे जितने भी आभूषण शॉप हैं वो बंद रखे गए और इसको लेकर प्रदर्शन भी आभूषण व्यवसायी की ओर से किया गया। आपको बताते चले कि बीते 1 महीने में राजधानी रांची में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में अपराधी सफल हुए हैं। पंडरा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही पंचवटी ज्वेलर्स में लगभग 45 से 50 लाख के जेवरात लेकर वहां से दिन दहाड़े अपराधी 2 बाइक सवार अपराधी पहुंचते हैं और बंदूक की नोक पर 45 से 50 लाख के जेवरात लेके वहां से उड़ जाते हैं। उसके ठीक बाद बूटी मोड़ स्थित एक महिला से, वो भी आभूषण कारोबारी थी, उनसे नगद लगभग 10 से 12 लाख रुपए की छिनतई होती है और कुछ आभूषणों की भी छिनतई उनसे की जाती है। उसके बाद राजधानी रांची के ठीक बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स में शुक्रवार को लगभग 4 से 5 की संख्या में अपराधी पहुंचे और बंदूक की नोक पर करोड़ों की जेवरात लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब इस पर पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान खड़ी हो रही है कि क्या रांची पुलिस इसके लेकर क्या कुछ कर रही है, क्या इसी प्रकार से लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम देने में अपराधी सफल होंगे या फिर पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी। तो इसके ऊपर पुलिस का भी बयान आया है कि हम लोग अपने स्तर से काम क्या कर रहे हैं, एक एक पहलू पर जांच चल रहा है और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसी क्रम में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में वो इलाका आता है तो 2 सब इंस्पेक्टर और कई पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या जल्द से जल्द इन अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाती है कि नहीं, क्योंकि पंडरा क्षेत्र पंचवटी ज्वेलर्स में जो अपराधी 2 आए थे उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, ना ही उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। तो इसी को लेकर जो आभूषण व्यवसायी है उनमें आक्रोश है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करे रांची पुलिस। रांची पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करे और साथ ही साथ यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से क्या बयान आ रहे हैं, क्योंकि अगर दिन दहाड़े लूट हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होंगे कि भाई कैसे अपराधी दिन दहाड़े आकर एक ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की लूट करते हैं, लाखों की लूट करते हैं और फिर आसानी से फरार हो जाते हैं। देखिए, अपराधी बेखौफ है, दुकान में गए। यदि डीपी ज्वेलर्स की बात की जाए, ये भी ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि इसको लेकर अब धीरे धीरे राजनीति बयानबाजी भी देखने को मिल रहा है पक्ष विपक्ष की ओर से। विपक्ष का कहना है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराती दिख रही है, तो वहीं
सत्ता पक्ष की ओर से कहना है कि इसके ऊपर लगातार सरकार सशक्त है, तो वहीं यदि आभूषण कारोबारियों की बात की जाए तो उनमें डर का माहौल है। लगातार एक से एक के बाद एक बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में अपराधी सफल हो जा रहे हैं। डीपी ज्वेलर्स की यदि बात की जाए तो अपराधी दिन दहाड़े उस दुकान में पहुंचे, हालांकि उन्होंने पहले इस दुकान की रेकी की थी और पेट्रोलिंग गश्ती वहां पे मौजूद थी। जैसे ही पेट्रोलिंग गश्ती वहां से निकली, ठीक उसके बाद उस दुकान में अपराधी एंटर करते हैं और दुकान संचालक के हाथ में गोली मारी जाती है, चाकू भी चलाई जाती है, जिससे घायल हो जाते हैं संचालक। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद करोड़ों के जेवरात लेकर वहां से अपराधी फरार हो जाते हैं। इसके ठीक बाद पूरे राजधानी रांची में, हालांकि आम पब्लिक का भी कहना है कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राजधानी रांची में रहना, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भाई दिन दहाड़े जो लूट और डकैती और ये चीजें हो रही है ना हो, और कम से कम अपराध पर अंकुश लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मैं इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।